बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देखें, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखें। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने दोपहर से। यहाँ पे चल रही है लंच की तैयारी। गैस अभी नहीं आई थी, लेकिन हमने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि गैस वालों को कुछ पता नहीं होता कब जो है ना वो आराम से बिना किसी भी वो देरी के ना आराम से वाल बंद कर देते हैं और हम लोग बैठे रहते हैं। तो आज हमने बनाने थे दाल चावल, क्योंकि हम सबका ना पता नहीं क्यों पेट ख़राब हो गया। मुझे लगता है कि हमने ना इन दिनों में काफ़ी अय्याशी की है। पहले तो हमने बनाई कड़ी, और कड़ी से ना अमूमन क्योंकि कड़ी की तासीर जो है ना काफ़ी गर्म होती है, तो कड़ी से अमूमन पेट ख़राब हो जाता है। फिर असी उस दिन मानू ने बना लिए करेले, भर में करेले बना लिए। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो मिल के अच्छी खासी वो जैसे हीट कर गई, तो हम सब के ही जो है ना पेट ख़राब है। तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा लाइट सा कुछ बनाते हैं। तो और मैंने ऑप्शन दिया कि मैं कह दी खिचड़ी बनाने है। मुझे कहता है खिचड़ी नहीं, हाँ दाल चावल अलग अलग बना लो तो वो खा लेंगे। मतलब कि चाहे पेट ख़राब है चाहे कुछ भी, हम हैगे पंजाबी, तो हमने कोई चटोरापंती को ज़रूर करनी है। हमारा दिल कर रहा था कि कुछ तगड़ा बना के खाएं, फिर भी लेकिन फिर हमने सोचा जी पेट का भी ध्यान रखना है, तो सिंपल से दाल चावल बना लेते हैं। और मानो कहने लगी खिचड़ी बना के देती हूँ, आप सब रज के खाओ। मैं कहने जी खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही बंदे को बीमारों वाली फीलिंग आती है। तो खैर जी यहाँ पे दाल भिगो दी, चावल जो है वो भी साफ़ करके जो है ना भिगो के रख देंगे। तब तक जो है ना इंशाल्लाह आधे पौने घंटे तक गैस भी आ जाएगी, फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले से चीज़ें जो है ना, दाल को आपको पता है क्योंकि थोड़ी देर भिगोना पहले ज़रूरी होता है, और चावल भी अच्छे भीगे हुए हों तो यहाँ पे जी चावल भी मानो ना धो के अच्छे से भिगो देगी। अच्छा चावल जो है ना आज हमें दूसरे वाले मिले थे, ये इतने खिलते नहीं हैं, लेकिन इनका जायका फिर भी ठीक ठाक होता है। लेकिन हम जो है ना वो ज़्यादा वो द्वाड़ चावल इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है और खुशबू हाँ जी। यहाँ पे जी मैंने सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट किया था कि मैंने थोड़े से जो है ना लहसुन इसको पील करके दे दिया था, प्याज कट करके दिया था। मैं कहा चलो जी लहसुन मैंने कहा कि जो है ना अच्छा खासा डालना। तो ये क्या करती है कि लहसुन छीलना पड़ता है, इसलिए जो है ना थोड़ा सा कम ही, मतलब कि ये उस हिसाब से नहीं डालती जिस हिसाब से मैं डालना चाहती हूँ। तो मैंने आज अच्छा खासा पहले छील दिया। मैंने कहा चलिए कोली पार के मैं छील देती। अभी तो कंजूसी नहीं करेगी ना, और अभी देखें कैसे भर भर के डालेगी। और आज दाल इतनी मज़े की बनी थी, और मुझे लगता है कि मूंग मसूर की दाल जो है ना वो लहसुन के साथ ही बनती है। जितना लहसुन इसमें डाल, अभी ये तो नहीं है कि किलो पार के पा दूँ, लेकिन एक दो पोथियाँ जो है ना इसमें ज़रूर जानी चाहिए, ताकि बड़ा इसका फ्लेवर प्रोमिनेंट आए लहसुन का। हाँ जी। और आज जो है ना मैंने इसे कहा था कि प्याज भी इसमें डालना बॉयल करते हुए, इससे जो है ना टेस्ट भी खिलता है। तो इसने जी आज मेरी बातें मानी थी सारी, तो इसलिए दाल जो है ना मेरी पसंद की बनी थी। हालांकि तड़के वाली दाल जो है ना, सिर्फ तड़के वाली सिंपल दाल मुझे बहुत कम पसंद आती है इसके हाथ की। और मैं ख़ुद तो बनाती नहीं हूँ तड़के वाली, मैं कम ही बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है ना मसाले वाली बनाती हूँ। लेकिन तड़के वाली दाल मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ की। उनका जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त अरोमा आता था तड़के का। तो आज मानो ने भी ठीक ठाक बनाई थी दाल। तो लेकिन वो लेवल नहीं था, वो फिर अम्मा का तो अम्मा वाला लेवल होता है ना, वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाते, तो ये किस खेत की मूली है। लेकिन ये था कि ठीक ठाक थी दाल। वरना हर दफ़ा जो है ना मेरी मानों से लड़ाई होती है कि तुमने इस तरह तड़के वाली क्यों बनाई, मुझे दूसरी दाल चाहिए थी। और इस बात पे ना साड़ी मावातियाँ दी बिगड़ जाती, छत्ती का आंकड़ा है तुम्हारा। लेकिन आज
दाल जी ठीक बनी थी, क्योंकि आज एक तो लहसुन हमने अच्छा खासा डाला था इसमें, वो भी देसी वाला। जो मैंने वो दूसरा चीला था ना, उसको हमने तड़के के लिए बचा लिया, तो तड़के में भी अच्छा खासा लहसुन गया और इसको बॉयल करते हुए भी लहसुन भी डाल दिया, प्याज भी, सारे मसाले सिंपल से हमने सिर्फ सूरख मिर्चें, चिली फ्लेक्स, नमक, और हल्दी हल्दी। शामिल की है। और नमक नहीं डाला था एक्चुअली, नमक बाद में मिक्स करेंगे। हाँ, ये मूंग मसूर की दाल का थोड़ा सा होता है कि हम ना नमक बाद में ऐड करते हैं, वरना इसमें दाना रह जाता है। और ये दाल अच्छी घुली हुई हो ना, बिल्कुल मतलब कि मेल्ट हो जाए, घुल जाए बिल्कुल, तब अच्छी लगती है। तो इसलिए ना हम इसमें पहले नमक नहीं शामिल करते और पानी जो है ना वो फ़िल्टर वाला इस्तेमाल करते हैं, ताकि जल्दी गल जाए। तो यहाँ पे अच्छा, एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपने बोला था कि आपकी तरफ ना पानी का प्रॉब्लम है, तो क्या वो सॉर्ट आउट हो गया है? वो तो जी सॉर्ट होगा नहीं जब तक हम बोरिंग ना दोबारा नहीं करवाएंगे। अच्छा खासा यहाँ पे गहरा बोर लगेगा। हमारे हमसायों ने करवाया और उनका कम से कम ना 1.5 लाख रुपया लग गए उस पे, तो तब जाके पानी जो है ना वो साफ़ निकला। जहाँ से हम दूध लेते हैं ना, रिश्तेदारियाँ उन्होंने, तो वो कह रही थी कि हमारा 1,20,000 तकरीबन लग गया। और खैर वो अभी टरबाइन लगवानी पड़ती है यहाँ पे साफ़ पानी के लिए ना, छोटी सी टरबाइन टाइप का एक पंप लग जाता है, तो उससे जो है ना साफ़ पानी मिलता है, वरना ये मोटर वगैरह के जो है ना बस से बाहर की बात होगी अभी साफ़ पानी। एक्चुअली हमारे एरिया में मतलब कि पूरे में ना पानी का इशू चल रहा है, हर घराने में यही मसला बन रहा है। जिन लोगों ने टरबाइन लगवाई हुई है या घर पे फ़िल्टर लगवाए हुए हैं, हमारे हमसाए हैं, ये घर छोड़ के उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह मतलब कि उन्होंने जो है ना घर के बाहर जो है फ़िल्टर वाला पानी जो है सारे हम लोग भर के लाते हैं, उन्होंने नल जो है बाहर निकाला हुआ है। और 2-3 घर छोड़ के आगे फिर एक घर है, उन्होंने भी इस तरह से ना बाहर नल लगा दिया है, फ़ी सबीलिल्लाह के लोग साफ़ पानी जो है ना यहाँ से आके ले जाएँ। हाँ जी। और ये पहले हमें बड़ा इशू था, जब हम न्यू इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब बड़ा इशू था। तब जो है ना यहाँ पे ना अच्छा खासा दूर है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जहाँ से बच्चे लेके आते थे, तब साइकिल होती थी हमारी और दोनों बच्चे ना उस पे जो है ना पानी भर के लाया करते थे। और वो और एक गैलन थी 10 लीटर वाली, और वो दिन में 3 बार लानी पड़ती थी बेचारों को। छोटे भी थे ना तब, तो वो 10 किलो वाली छोटी गैलन थी, वो भर के लाते थे। और उसका भी इशू कभी कभी हो जाता था, जब साइकिल जो है ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि साइकिल के टायर जो है ना वो फट गए थे और जो है ना वो चलाई नहीं जाती थी, तो फिर बस क्योंकि वैसे ही इनसे उठाया नहीं जाता था, काफ़ी दूर से होता था, तो बेचारे वैसे ही जो है ना एक धक्का लगाता था साइकिल हाँ को, जी। एक ऊपर पकड़ के रखता था, तो ऐसे घसीट के लाते थे पानी। तो काफ़ी जो है ना मुश्किलें आई उस वक़्त हमें, लेकिन तब जो है ना उसके कुछ अर्सा बाद ही यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ही 2 प्लांट लग गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अभी बच्चों का जो है ना पैंडा ख़त्म हुआ है। हाँ और जी। उन लोगों ने खुद ही कहा कि इतनी दूर से तुम लोग पानी लाते हो यहाँ से, तो तब छोटे-छोटे थे, देख के ही बंदे को जो है ना वही आ जाता है। पहले 1-2 दिन जो है ना मैं गई, 2 दफ़ा मैंने पानी भरा, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर बच्चे कहने लगे कि अम्मी आप रहने दो, हम ले आया करेंगे। और फिर ख़वातीन भी जो घर के आस पड़ोस की थी, वो भी कहती थी तू क्यों लैन जानी पानी, बच्चों को लिया कर, बड़े-बड़े नहीं, हालाँकि छोटे-छोटे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना अभी छोटी उम्र में भी अच्छे खासे काम कर लेते हैं। लेकिन जी साढ़े बाल सोल ने। मतलब कि अभी भी अच्छा खासा काम कर लेते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं हाँ जी। जितना कि बच्चे कर बच्चे लेते अक्सर हैं। कर लेते हैं कर घर लेते का हैं। भी, मतलब कि अगर कभी ऐसे होता है ना खेत में भी काम करना पड़े तो माँ बाप का हाथ भी बटा लेते हैं, घरदारी भी कर हमारे लेते हैं। इर्द गिर्द सारे खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हाँ तो जी। उनके बच्चे माशाल्लाह से प्रो हैं, अच्छे माशाल्लाह। खासे वो हैवी काम भी कर लेते हैं। और उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। काके। हाँ जी, उनके सामने तो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो ख़ैर जी, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आमीन इनको आमीन। हिम्मत अच्छा खासा जो है इन्होंने मेरा साथ दिया है, बिल्कुल। क्योंकि पानी भी भर के ले आते थे, जितना भी मुश्किल होता था बेचारे लेके आते थे पानी। और उसके बाद जो है ना 2-4 दिन मैं लेके आई हूँ, बाद में इन्होंने ही पानी भरा है, चाहे जितनी मुश्किल हुई है, कभी उठा के लाते थे, कभी घसीट के लाते थे, लेकिन ले आते थे। फिर अल्लाह ने इनकी सुन ली हाँ जी। और 1 डेढ़ साल तो हमें काफ़ी जो है ना मुश्किल हुई है। बहुत उसके प्रॉब्लम बाद जो थी। है ना फिर अल्लाह ने आसानी पैदा फरमाई। और अल्लाह ताला ही करता है, वसीला इंसानों को बनाता है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो दूसरों की आसानी का वसीला बनते हैं। बिल्कुल। और खैर जी, अल्लाह पाक इनको अजर दे। यहाँ आमीन। पे जी हमने चावल बॉयल कर लिए थे, दाल भी हमारी बॉयल हो गई थी, तकरीबन 15 मिनट तक उसे हमने प्रेशर लगाया और पानी उसका सूख गया था, तो थोड़ा पानी और ऐड किया, उसे थोड़ा सा मैश किया हमने और पानी को पका लिया अच्छे से। जब भी पानी बाद में ऐड करें ना, तो उसे पकने का टाइम दें,
थोड़ी देर 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे उसको कुक होने दे ताकि वो पानी पक जाए। फिर इस तरह से जायका जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लास्ट में जी मज़ेदार सा तड़का उसमें डालेंगे। उसमें हमने लहसुन का, हरी मिर्च का, सुर्ख मिर्च का, गोल मिर्च गोल छोटी-छोटी मिर्चें जो है ना आखिरी थी। वो लास्ट ऑप्शन तो रह गया था, वो ही शामिल कर दी। और थोड़ी सी ज़ीरा, राई और जीरा। राई, ज़ीरा सब कुछ ना मिक्स। आज मानो ने 12 मसाले वाले चने बनाए था। मैं दाल थी लेकिन बड़ी मज़े की बनी। और बहुत मज़े लास्ट की में बनी थी। मतलब कि अम्मी का जो स्पेशल मसाला है, मैजिक मसाला, सीक्रेट वाला मसाला जिसकी रेसिपी हमने ऑन एयर पता नहीं कितनी बार दे दी है, लेकिन फिर भी वो सीक्रेट मसाला है, वो ऐड किया और वो इससे सीक्रेट हमने कई दफ़ा रिवील किए हुए। हाँ जी। अच्छा, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है फ़ौज़िया रावलपिंडी से, हाँ और जी। वो उनका आज कमेंट आया था और वो कह रही थी कि आप ना मसाले की, गरम मसाले की रेसिपी शेयर करें। तो मैंने ना अभी तो मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है ये मसाला, दोनों पड़े हैं। क्योंकि ईद पे बनाया था। अभी जो बड़ी ईद गुजरी है ना, तो उस पे अच्छा खासा मैंने जो है ना बना लिया था। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ दिन बाद जब भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। ज़रूर। लेकिन मैंने आपके कमेंट के रिप्लाई में ऐड कर दिया था लिंक उस वीडियो का जिसमें मैंने मसाले तैयार किए हैं। तो आप जाके वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। आपको मसाले की पूरी डिटेल रेसिपी उसमें मैंने शेयर की हुई है। विद ईच मेजरमेंट्स। हाँ जी, तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तब तक वो वीडियो एंजॉय करें, आगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जो चीज़ भी बनाती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें जो है ना वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँ। कुछ लोगों से स्किप हो जाती हैं, कुछ लोग बाद में मेरे साथ जुड़ते हैं, या फिर बंदा भी नहीं भी देख पाता कभी हाँ, वीडियो। कभी स्किप आउट हो जाती हाँ है जी, अभी। तो इसलिए ना मैं आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए होगा, तकरीबन हर तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोगों को जो रेसिपी चाहिए हो मुझसे डिस्कस किया करें, मैं आप लोगों को लिंक दे दिया करूँगी। और अगर नहीं मौजूद होगी तो हम ट्राई करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हो रही थी जी प्यारी सी सर्विंग। मैंने मानो से फरमाइश की थी कि तो आज वधिया मेरे जी। लिए जो है ना, ये कह रही थी सिंपल से चावल बनाए हैं, बस एक तरफ चावल डालूँगी, ऊपर दाल डालूँगी, बस खा लियो। मैं क्या, नहीं जी, प्लेट बना प्रेज़ेंटेशन, के दो। मुझे तो प्लेट बना के दो, अच्छी सी प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। साथ में जी मेरी फरमाइश पे आज अच्छा पेट साढ़े खराब सन ते तड़कियां सी मिर्चां साढ़े हाँ जी, हिसाब ला लो। ऐसे तो मैं कह रही हूँ कैसी चटोरे हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं कह रही थी कि अभी साथ में तला हुआ कुछ भी नहीं है, अभी चावल जो है सूखी सब्जी होनी और चाहिए दाल साथ चावल में के साथ। बैंगन होते कुछ, या कुछ कहती कुछ नहीं, पेट खराब है आपके। मैं कहा अच्छा फिर ऐसा करो, 2-3 हरी मिर्चें उनको तड़का लगा लो। फिर जी इसने वो नमक भरा उनमें और उनको जो है ना हमने तड़का लगा लिया। साथ में प्याज ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे लच्छे वाले प्याज रेडी किए, थोड़ा सा अचार, और अचार ने जो गेम चुकी थी मैं आपको बताती हूँ, बड़े बहुत ही मज़ा मज़ेदार। आया। और सबसे जो हाईलाइट चीज़ थी ना वो ये मिर्चें थी। यकीन हुँ, जाने मैं 3 मिर्चें खा गई थी चावल के साथ, और जो ये छोटी-छोटी सुर्ख मिर्चें थी ना वो भी खा गई थी। ये बहुत इतनी मज़े का करारी सी लंच था लग आज रही हमारा। थी, इतनी करारी लग रही थी, और जी साढ़े पेट खराब सी। अच्छा मतलब कि प्लेटिंग की मैंने कोशिश तो बड़ी की कि अच्छी-अच्छी हो। अम्मी को तो पसंद आई, आप लोग बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं? बड़ी मेहनत की मैंने। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? भी मतलब कि सिंपल दाल-चावल का बंदा कितना ही सजा सकता है। फिर जो 2-4 एलिमेंट्स थे हमारे पास हमने उनको हाइलाइट करने की कोशिश की है। आप बताइएगा कि कैसी थी नहीं प्लेटिंग जी, हमारी? मैनू तो चंगी लगी। बच्चों ने आख्या जी सानू कुछ नहीं, सानू बस सीधे चावल। दाल उते वावा पा दी, कंजूसी ना करी। हाँ नादेली जी। को कंप्लेन होती है कि ये दाल कम डाल के देती है मुझे। क्योंकि मुझे नादेली को जितनी भी दाल आप डाल के दो ना उसने पहले प्रॉपर उनको मिक्स देना है मतलब कि खिचड़ी के फॉर्म में आ जाए फिर उसने खाना है। और हमारा ये होता है कि हमें जितनी बाइट हमने बनानी है उसको मिक्स करके खाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट खाता है तो इसलिए उससे कंप्लेन होती है कि दाल हमेशा कम देते हो आप मुझे। नासर और नादेली ये एक ही दफ़ा मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उस तरह मज़ा नहीं आता। और मेरा और मानो का और ना हैदर का, हम्म। हमें प्लेट ना साफ़ सुथरी चाहिए होती है। हम इस तरह से अलग से एक साइड पे बाइट बनाना स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक भी मतलब कि जितनी भी हम खाएं इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। पता नहीं हो नानू की ये दोनों। ये अपने अब्बा की तरह खाते हैं ये दोनों, वो हम्म। भी ऐसे ही करते हैं, रायता, सलाद, अचार सब कुछ वो मिक्स कर लेते हैं। हाँ। फिर बावा टुंग के ना कौन जी के। फिर जड़ा ना शुरू होंगे ने, कहते ने लो जी हुण आ जाओ जी। और ये दोनों ना, नासर भी और नादेली भी, नादेली ये भी। उनकी तरह खाते हैं, और ये दोनों जो है ना ये मेरी तरह खाते हैं। हुँ। मतलब कि बच्चे जड़े ना बिगड़े नहीं, उन्होंने ये नहीं आखा सिर्फ अम्मा ते टुर जाइए या सिर्फ अब्बे ते टुर जाइए, उन्हें आखा दोवे तिरां ना सिर रखड़ियां ने। ਇਹਨਾਂ ना फिर अम्मा बाप आपस च लड़दे रहन। हाँ वो कहते सारे तेरे बच्चे ते तेरे गए ते ने। टुर गए ने, बिगड़ गए ने।
वही आपस च इन्हां दी लड़ाई ना होए। खैर हाँ जी, जी। मज़ेदार सा लंच किया और अभी हो गई थी शाम, और शाम का खूबसूरत मंज़र सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अभी जो है ना वही खाने-पीने के बाद जो है ना जो मैस मचता है वो तो आप लोगों को सबको पता ही है। और तो ये देखिए हमारी किचन का हाल। दोपहर में तो इतनी गर्मी थी, क्लीनिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और अभी जो है ना हमें कुछ पकाना नहीं था, क्योंकि हमारा भी चावल भी थे पड़े हुए, दाल भी अच्छी खासी पड़ी हुई थी, और इसलिए ना फिर हमें अभी शाम को कुछ नहीं बनाना था। तो और जो मेरे हाथ चीज़ें पे डोंगे में चोट आईं, लग गई। हाँ, जो चीज़ें डोंगे में आईं वो डोंगे में डालीं, जो दाल रह गई थी डोंगे से बाहर उसको प्लेट में डाल के रख हाँ दिया। जी। और उसके बाद जो है ना मानो ने सारे बर्तन वगैरह क्लोज़ किए, और इसके बाद जो है ना इसने क्लीनिंग की किचन की, और उससे पहले जो है ना इसने अपना सारा ज़रूरी काम जिहड़ा सी ना वो निबेड़िया। मतलब कि चोट लगवा ली। हाँ जी, चोट लगवा के आई उँगली पे और कहती है फिर अम्मी चोट लगी। मैं क्या मेरी पुत्तर, तीनों उँगलियां मतलब कि ऐसे सीधी दीवार से टकराई और इस कदर मतलब कि ऐसे एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरी उंगली टूट गई है। इतनी मुझे पेन हो रही है और अभी तक मतलब कि मैं 3-4 बार सेक कर चुकी हूँ, मालिश कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी सुकून नहीं आया। और मैं क्या पुत्तर, मैं ते अगे खुश हुंदी सां पई कि 3 दिन लंघ गए ने मेरी कुड़ी नूं नवीं कोई सੱਟ नहीं लगी। कोई हाल लेकिन नहीं इसने ਤੁਹਾਡਾ। कहा जी, फिर मैंने कहा कि ऐसा किया करो, रोज़ाना की एक आध छोटी-मोटी लगवा लिया करो। ये जो 3-4 दिन बाद तुम जो है ना ये बम्पर ऑफर देती हो ना, ये ना किया करो। ये बंद करो। वो फिर तीनों उँगलियां जो है एक ही दफ़ा तुड़वा ली, तो ये जो है ना ज़्यादा बुरा है। फिर ऐसा किया करो, थोड़ी बहुत जो छोटा-मोटा कट डेली का लगवाती हो वो लगवाती रहो, ये ज़्यादा बुरा है काम। तो फिर ये गुस्से से मुझे देख रही थी, बोली ये दिन अखा कड्ढण वाली केड़ी गल है, मैनू दसो। अभी सिंपल सी बात मैंने की है कि एक ही दफ़ा अगर 3 दिन बाद तुमने कोटा पूरा करना है, तो वो इंस्टॉलमेंट में आएगा ना, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त करना मेरे लिए भी आसान होगा, तुम्हारे लिए भी आसान होगा। अभी एक ही दफ़ा जब तुम इतनी डाढ़ी चोट लगवा लेती हो, तो फिर जो है ना तुम्हें भी मुश्किल होती है, मेरी भी जान अटकी रहती है, बंदा क्या करे। खैर जी, यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह सारे क्लोज़ किए, किचन बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा हो गया था, सुबह के लिए रेडी है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कल मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।